Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के words और vocabularies are extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 20th of July 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is gloom. ग्लूम वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है अ डार्क प्लेस, कोई भी ऐसा प्लेस जो बहुत ज़्यादा डार्क हो या फिर शडोई हो, या फिर हम बेसिकली हमारे मूड स्टेटस के लिए जब हम बहुत ज़्यादा मेलैंकोलिक मूड में होते हैं तब भी बेसिकली ग्लूम वर्ड का यूज़ किया जाता है, राइट। सो इसके सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं ग्रीफ, सोरो या डार्क। बहुत ही ज़्यादा हम दुखी होते हैं, दैट टाइम यूज़ द वर्ड ग्लूम। सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चेयर या फिर लाइट, हैप्पी भी यूज़ कर सकते हो आप। सो द ग्लूम वॉज टेरेबल, ये जो डार्कन है, ये जो सोरो है, ये जो ग्रीफ है, बहुत ही टेरेबल रहा था। सो दिस इज द वर्ड ग्लूम। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्यूपेंस। कॉम्यूपेंस इज अ नाउन। कॉम्यूपेंस का मतलब होता है पनिशमेंट और फेट दैट समवन डिजर्व्स। जो एक पर्सन डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंगली, उसके डीड्स के अकॉर्डिंगली उसे फेट जो उसका होता है, राइट, या फिर उसे जो पनिशमेंट मिलता है। सो जो आप डिज़र्व करते हो, आपके जो भी डीड्स हैं, जो भी बैड डीड्स है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको पनिशमेंट मिलता है या जो आपका फेट होता है, बेसिकली उसी को बोला जाता है कॉम्यूपेंस। सो उसको ड्यू या फिर रेट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स आर क्लियरिंग या फिर रिवॉर्ड। सो ही गॉट हिज कॉम्यूपेंस इन द एंड, कि लास्ट में उसे उसका जो भी है पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन मिल गया। सो दिस इज द वर्ड कॉम्यूपेंस। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट। क्वेस्ट प्लेस बोथ द रोल्स एज अ नाउन और अ वर्ब, और इसका मतलब होता है लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग। जब हम आर्ड्यूअसली, जब हम मेहनत से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है। सो एक लॉन्ग सर्च, एक बहुत ही मेहनत की हुई सर्च, ठीक है, खोज हम उसको बोल सकते हैं। सो दिस इज द वर्ड क्वेस्ट। सर्च या परस्यूट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज रिट्रीट। सो नथिंग विल स्टॉप दैम इन देयर क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, कि कोई भी उन्हें उनके सच्चाई की खोज में नहीं रोक सकता। सो दिस इज द वर्ड क्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिवरेंस। डेलिवरेंस इज अ नाउन। डेलिवरेंस का मतलब होता है द एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री। कोई भी हम ऐसा एक्शन करते हैं जिससे कि हम मुक्त हो जाएं या फ्री हो जाएं या किसी पनिशमेंट से बच जाएं। सो दिस इज द वर्ड डेलिवरेंस। सो रिलीज या फिर फ्रीइंग हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर कैप्चर या फिर होल्ड, आप एम्प्रिजन भी बोल सकते हो। सो प्रेयर्स फॉर डेलिवरेंस, कई लोग प्रे करते हैं अपने रेस्क्यू के लिए, राइट। सो दिस इज द वर्ड डेलिवरेंस। नेक्स्ट वर्ड इज वैनिटी। वैनिटी इज अ नाउन। वैनिटी का मतलब होता है एक्सेस प्राइड इन और एडमिरेशन ऑफ वंस ऑन अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। जब एक पर्सन को अपने अपीयरेंस या अचीवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को एडमायर करके लोगों को एलैबोरेट करता है, बेसिकली शो ऑफ करना इज़ व्हाट वी कॉल वैनिटी। अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, अपने पोजेशंस पे बहुत ज़्यादा घमंड होना इज़ व्हाट वी कॉल वैनिटी। सो इगोटिज्म या फिर एरोगेंस हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज मोडेस्टी। सो शी डिस्क्राइब्ड हर अकम्पलिशमेंट्स विदाउट एग्जेजरेशन और वैनिटी, कि उसने अपने अकम्पलिशमेंट्स को डिस्क्राइब किया बिना किसी एग्जेजरेशन के, बिना किसी वैनिटी के, बिना किसी शो ऑफ या प्राउड के। सो दिस इज द वर्ड वैनिटी। नेक्स्ट वर्ड इज फर्मेंट। फर्मेंट इज अ वर्ब। फर्मेंट का मतलब होता है इंस्टिगेट एन अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटिमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। किसी के अंदर अनडिजायरेबल वायलेंस को क्रिएट करना, या फिर वायलेंट जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे अंदर, उसको प्रोवोक करना इज़ व्हाट वी कॉल फर्मेंट। सो इंसाइट या प्रोवोक हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज डिस्करेज। सो ही वॉज अक्यूज फॉर फर्मेंटिंग अ राइट, कि उसको जो भी रायट्स हो रहे हैं, जो भी दंगे हो रहे हैं, उसको फर्मेंट करने का उस पर अक्यूजिशन है। सो ही वॉज बीइंग अक्यूज्ड एज अ फर्मेंट ऑफ रायट्स। सो दिस इज द वर्ड फर्मेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एपेटाइट। एपेटाइट इज अ नाउन। एपेटाइट का मतलब होता है नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाइड अ बॉडीली नीड, हमारी बॉडी की जो भी नीड्स होती हैं,
जो भी डिज़ायर्स होती हैं उसको, जो भी नेचुरल डिज़ायर्स होती हैं बॉडी की, बेसिकली उसी को एपेटाइट बोला जाता है। या फिर इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, और किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा दिल से जब किसी चीज़ को पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एपेटाइट वर्ड का यूज़ होता है। हंगर या डिज़ायर हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज अवर्जन, मतलब एक हेट्रेड होना, डिसलाइक होना चीज़ों के लिए। सो हर एपेटाइट फॉर लाइफ की, उसे अपनी लाइफ के लिए एपेटाइट है, उसे अपनी लाइफ को जीने की इच्छा है, and she desires to live her life. So this is the word appetite. Next word is immaterial. Immaterial is an adjective. Immaterial का मतलब होता है unimportant under the circumstances. अंडर द सर्कमस्टांस अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इररेलेवेंट होती है, तो वहाँ पे इमटेरियल वर्ड का यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो चीज़ें मटेरियलिज्म या फिज़िकल, जो फिज़िकलिटी है, हमारा फिज़िकल बॉडी है, उससे रिलेटेड ना हो, उसको भी इमटेरियल बोला जाता है। मटेरियल का जस्ट ऑपोजिट होता है ये वर्ड। तो इररेलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट या स्पिरिचुअल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर इम्पॉर्टेंट या फिजिकल या मटेरियल भी आप बोल सकते हो। सो द डिफरेंस इन आर एज इज़ इमटेरियल, कि हमारी एज में जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इररेलेवेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइनजेन्युअस। डिसइनजेन्युअस इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है नॉट सिंसियर। कोई भी इंसान जब किसी चीज़ को लेके सीरियस नहीं होता है, सिंसियर नहीं होता है, कैंडिड नहीं होता है, राइट। सो दिस इज द वर्ड डिसइनजेनियस। इसका मतलब, इसके सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं डिसऑनेस्ट या फिर डिसीटफुल, बहुत ही श्रूड और शार्प जो पर्सन होता है। इनजेन्युअस या ऑनेस्ट हम इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ करेंगे। सो दीज पीपल आर लाइंग, कि जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और एट बेस्ट बीइंग डिसइनजेनियस, एंड दे आर एट देयर बेस्ट ऑफ बीइंग dishonest. So this is the word disingenuous, not sincere, not candid. Next word is hinge. Hinge noun और verb दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में। इसका मतलब होता है अटैच और ज्वाइन। कोई भी दो चीज़ जब एक दूसरे से अटैच्ड होती है, ज्वाइंड होती है, बेसिकली आपने डोर्स को देखा होगा, डोर को वॉल से अटैच करने के लिए एक हिंज का यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है। सो अटैच या ज्वाइन हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। डिटैच इज एन एंटोनिम। सो फिट हिंज बॉल्स टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द डोर लॉक, कि डोर लॉक को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए जो हिंज बॉल्स हैं, जो अटैचिंग जो बोल्ट्स हैं, वो उसमें फिक्स किए जाए, फिट किए जाएँ। सो दिस इज़ द वर्ड फिट, या हिंज हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैग। ब्रैग इज अ वर्ब। ब्रैग का मतलब होता है से समथिंग इन बोस्टफुल मैनर। बोस्टफुल मैनर में कुछ बोलना, शो ऑफ करना, बेसिकली डींग हाँकना इज व्हाट वी कॉल ब्रैग। सो शो ऑफ या बोस्ट, अपनी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के तारीफ करना। कंसील एंड मॉडेस्ट आर द एंटोनिम। सो ही ब्रैग दैट ही वॉज श्योर ऑफ विक्ट्री, कि वो डींग हाँक रहा था कि वो जीत जाएगा, उसे अपनी विक्ट्री पे पूरा भरोसा था, एंड ही वॉज ब्रैगिंग दैट। So this is the word brag. Next word is squalor. Squalor is a noun. Squalor का मतलब होता है state of being extremely dirty and unpleasant. Unpleasant और extremely dirty जो condition होती है, basically जो पॉटी की वजह से जो dirt या unpleasant condition होती है, उसको squalor बोला जाता है। So dirt या muck हम इसके लिए synonyms यूज़ करेंगे। Antonym is cleanliness. So they lived in a squalor, कि वो एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जो कि अनप्लेजेंट है, डर्टी है। सो दिस इज द वर्ड स्क्वालर। नेक्स्ट वर्ड इज एसेप्टिक। एसेप्टिक, नॉट हैविंग एनी हार्मफुल बैक्टीरिया। जब आप किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया के टच में नहीं आते हैं, उससे फ्री होते हैं, सो दिस इज, वहाँ पे हम बेसिकली ये टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज एसेप्टिक। So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes। और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।